सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। अब फिर एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक मेरे लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 23 ईयर का मैं हो चुका हूँ और क्या क्या मतलब मेरे लाइफ में अभी हुआ है। अभी तक मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, उसी को आपको शेयर कर रहा हूँ, उसी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपना नाम बता दूँ। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ग्रो विद सागर चैनल। इसमें मैं अपने मतलब जीवन के बारे में मतलब दिखाऊंगा आपको। और देखिए, जैसे जैसे वो भगवान की कृपा से अगर ग्रो करते हैं तो फिर ठीक है, जैसे तो करना है, क्योंकि मिडिल क्लास से आदमी नहीं चूतिया होता। आपको मालूम होगा, मिर्ज़ापुर में एक डायलॉग था, वही हाल है हम लोग का भी, मिडिल क्लास आदमी है। तो चलिए ये सब बात बाद में, फ़िलहाल के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जन्म तो मतलब यहीं हुआ तो सूरत में था, बट मैं बचपन से यहाँ गांव में ही रहता हूँ। और लाइफ में मतलब बच्चा से यही ट्यूशन, पापा सूरत में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं। और सूरत का बहुत सारा मैं वीडियो डाला हूँ, क्योंकि अभी 1 महीना पहले मैं वहाँ गया था, वहाँ से फिर आया। तो सब आप चेकआउट कीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए कहानी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, बट आप लोग देखिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट है आपसे। शायद कुछ आप लोग को मोटिवेशन मिल जाए इसी वजह से। तो ज़िंदगी शुरुआत होता है मतलब बचपन में, जब बाबा डेट कर गए थे तो सूरत से यहाँ आ गए रतनपुर। बिहार का एक छोटा सा जिला, जमुई के एक छोटा सा गांव से बिलोंग करते हैं, रतनपुर नाम है उसका। तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई मेरा हुआ बचपन से, सर थे पढ़ाते थे। उसके बाद फिर 5 साल 10 साल का हुआ, फिर सरकारी स्कूल में नाम लिखा। फिर पढ़ने लिखने में ठीक था, मतलब टैलेंटेड तो था बचपन में, बट धीरे धीरे होता है ना आदमी का, वो बदल जाता है। बचपन में पढ़ा तो पढ़ते तो घर का स्थिति देख के मतलब कि फिर मैं सोचा कि कुछ शायद मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने मम्मी पापा को कह के अपना नाम इंग्लिश मीडियम में लिखवा लिया। यहाँ रामकृष्ण स्कूल है जमुई में, उसमें लिखवा लिया मैं अपना नाम। तो उसमें फिर पढ़ाई करने लगा। वहाँ हमको लगता है शायद 8 तक या 8 6 या 7 या 8 तक इसी तरह मैंने पढ़ाई किया। वहाँ से फिर मैं अपना नाम कटवा लिया, क्योंकि वहाँ के मतलब कि क्या पता मेरा माइंड सेट क्या था उस टाइम, भगवान जाने। मैं बच्चा ही था, सबका देखता था एज, बहुत बड़ा बड़ा लोग वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में, आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा एज का बच्चा लोग पढ़ते हैं CBSE बोर्ड में। तो फिर मैंने अपना नाम कटवा के बिहार बोर्ड में लिखवा लिया। यहाँ पे सीधा 9 10 में हम आ गए। 9 10 फिर बिहार बोर्ड से किए, फिर इंटर बिहार बोर्ड से किए। फिर वहाँ तक तो सब ठीक रहता है, मतलब कि 10th 12th तक तो सब ठीक रहता है। उसके बाद लाइफ का कोई मतलब हम लोग के एज का जो इंसान होता है उसके पास कोई गोल नहीं रहता है। वहाँ तक सब ठीक चल रहा था, मेरा भी सब ठीक चल रहा था, मैट्रिक इंटर तक। मतलब जो होता है ना, एक एवरेज बच्चा जो होता है वही था, वही मैं था। मैट्रिक में मतलब इतना मेहनत किया, 2018 में मैट्रिक दिया तो पैटर्न ही एग्ज़ाम का चेंज हो गया बिहार बोर्ड का। बहुत सारा मेरे बगल मेरे दोस्त था वो फर्स्ट किया, लेकिन मैं सेकंड कर गया मैट्रिक में। घर में ताना वगैरह बहुत सुना। फिर इंटर का एग्ज़ाम जो उसमें मैं फर्स्ट किया, वो भी ज़्यादा नंबर नहीं, 302 नंबर आया। उसमें भी घर में बात सुना कि क्या नंबर लेके आया, 302 नंबर। चलिए वहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस होता है बिहार पॉलिटेक्निक, उसका दिया एंट्रेंस, उसमें पास कर गया। जमुई कॉलेज, जमुई पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जम्मू है, उसमें मेरा नाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिखाया था। उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया 2020 में, क्योंकि इंटर के बाद मैंने पॉलिटेक्निक दिया तो 2020 में लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन लगा, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई मेरा सब छूट गया। मतलब पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करने लगा, क्योंकि जानते ही हैं सब, घर वगैरह सब आने लगे।
तो फिर फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर दिया। सोचे थे शायद उसी में कुछ कैरियर बनाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ कैरियर नहीं बना पाए। क्योंकि एक होता है ना, जब नया नया कुछ आदमी खेलता है तो लगता है कि उसमें ही कुछ करना है। क्योंकि उस टाइम बहुत सारे यूट्यूबर थे, गेमिंग के वीडियो बनाते थे, तो सोचा कि चलिए उसमें ही कुछ कैरियर बनाया जाए। बहुत सारा, हमको लगता है 2 साल 3 साल में बहुत गेम खेला, बहुत गेम खेला। उसके बाद और इधर आपको दूसरे पॉलिटेक्निक का जो एक मतलब इंटरेंस निकला, इधर नाम लिखा लिया, लेकिन कॉलेज कभी नहीं गए थे। तो पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो गया वहाँ पे, मतलब नाम मेरा कट गया। तो फिर मैंने एक बार फिर पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस दिया। अब इस बार लेटरल एंट्री पे दिया था पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस। उस बार भी नहीं, इस बार भी निकाल लिया। अब इस बार पॉलिटेक्निक लिखा है मैंने मुंगेर में नाम, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से। इसमें भी नाम लिखा लिया। ठीक, सब ठीक चल रहा था, घर में भी सब खुश थे, मम्मी वगैरह की, बेटा इंजीनियरिंग करेगा, इंजीनियरिंग करेगा। फिर कुछ दिन हुआ, यहाँ भी पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन का डेट ही ख़त्म हो गया। मतलब भगवान जाने कि क्या मतलब मेरी ज़िंदगी में चल रहा था, पता नहीं। बस फिर इसी तरह ज़िंदगी चलती गया। उसके बाद जो ज़िंदगी का एल लगा है तो आपको बता भी नहीं सकते। पढ़ाई लिखाई से नाता छूट गया, मतलब पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता था, छोड़ दिए पढ़ाई लिखाई। इससे उसके बाद ज़िंदगी में मेरा एंट्री हो गया एगो एविएटर गेम, आप लोग जानते होंगे, अभी बहुत ट्रेंडिंग में चलता है, उसका एंट्री हो गया। और वो मेरी ज़िंदगी को ऐसे लेके बहा कि उसके बारे में बता ही नहीं सकते हम आपको। इसके वीडियो अलग से बनाएंगे हम कि कैसे एविएटर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया, अभी इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हो सके तो जुड़िए आप लोग भी इस मेरे जर्नी में और हमको सपोर्ट कीजिए। और क्या, कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर बताएंगे आपको कहानी अपने जीवन का, ज़िंदगी का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।